मुझे लगता है कि वह मेरा भाई है। मुझे लगता है कि वह सो रहा है। मुझे लगता है कि वह पढ़ रहा होगा। मुझे लगता है उसे यह करना पड़ता है। मुझे लगता है कि उसे नौकरी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उसकी शादी होने वाली है। मुझे लगता है कि वह झगड़ा करने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया क्रिकेट मैच जीतने वाला है। मुझे लगता है कि आज पापा मुझे डांटने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम प्रायः हिंदी में बात करते समय प्रयोग में लाते हैं, मगर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यह नहीं जानते और हमारी गाड़ी फंस जाती है। हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, कमी इन्फीरियरिटी महसूस करते हैं और सामने वाले पर अपना व्यक्तित्व का असर नहीं छोड़ पाते। तो आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि मुझे लगता है वाले सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे दूसरों से बात करेंगे, कैसे इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी का छाप दूसरों पर छोड़ेंगे, एक डायनामिक पर्सनालिटी का, एक फ्लुएंट स्पीकर का, एक डायनामिक लीडर का पर्सनालिटी कुछ अलग होना चाहिए, व्यक्तित्व अलग होना चाहिए। तो आई लेट यू नो हाउ टू ट्रांसलेट इट, how to speak and how to be a fluent speaker in this type of sentences. So let's begin. मुझे लगता है कि उसके पहले मैं बता दूं कि सिम्स मतलब भी होता है लगना, प्रतीत होना। जैसे वहां तालाब प्रतीत होता है तो सिम्स लगाएंगे इस तरह के सेंटेंस में। लुक्स अलाइक, वह मेरी हम उम्र सी लगती है, वह हम शकल सा लगता है। तो लुक्स अलाइक, कभी कभी बरसात होने वाली है, ऐसा लगता है कि बरसात होने वाली है। इट्स लुक्स लाइक इट माइट रेन टुडे। मगर मुझे लगता है तो होगा आई थिंक प्लस सेंटेंस। आई थिंक प्लस सेंटेंस। टेक्स से भी लगता है, जैसे 3 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 3 hours। वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 hours टू गो देयर। वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 hours टू गो देयर। तो इस तरह टेक्स से भी बनाते हैं, सिम्स से भी बनाते हैं, लुक्स अलाइक से भी बनाते हैं और धीरे धीरे एक एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा हर एक लगने का, प्रतीत होने का प्रयोग। आज मुझे लगता है, यदि सेंटेंस में मुझे लगता है तो आई थिंक। हिंदी में बड़ा सेंटेंस है बट इंग्लिश में बहुत ही शॉर्ट में हम इसे बना लेते हैं बहुत इजीली। यदि हम जानते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि वह मेरा भाई है। आई थिंक ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल वीडियो को देखेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको हर एक लेटर्स, वर्ड्स क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करके इसे प्रैक्टिस में लाएं और इसे बोलना सीखें। मुझे लगता है कि वह सो रहा है। वह सो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही इज स्लीपिंग। आई थिंक, कॉमा, ही इज स्लीपिंग। दैट भी लगाते हैं तो गलत नहीं है और दैट नहीं भी लगाते हैं तो गलत नहीं है, ये पैटर्न में है। कॉमा लगा देंगे तो दैट का काम करता है। आई थिंक ही इज स्लीपिंग। मुझे लगता है कि वह पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी, शैल बी। आई थिंक ही विल बी रीडिंग। ही विल बी रीडिंग। मुझे लगता है उससे यह करना पड़ता है। पड़ता है, पड़ती है, इस तरह के सेंटेंसेस मैंने बताए थे कि बाध्यता, लाचारी, विवशता को शो करता है। मैं नहीं चाहता पढ़ना मगर मुझे पढ़ना पड़ता है। एनी हाउ आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो हैज़ टू हैव टू से बनता है आई थिंक उसे, ही हैज़ टू डू इट, उसे यह करना पड़ता है। मुझे लगता है
कि उसे नौकरी लेनी पड़ेगी, मुझे लगता है उसे नौकरी लेनी पड़ेगी। कैसे बनेगा? आई थिंक ही विल हैव टू गेट अ जॉब, है ना जी। ही विल हैव टू गेट अ जॉब, मुझे लगता है कि उसे नौकरी लेनी पड़ेगी। आई थिंक ही विल हैव टू गेट अ जॉब, मुझे लगता है कि एक नौकरी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उसकी शादी होने वाली है। आई थिंक शी इज गेटिंग मैरिड, शी इज गेटिंग मैरिड। यहां थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद पॉजिटिव वर्ब की तरह है, या फिर वह शादी करने वाली है। आई थिंक शी इज गोइंग टू मैरी, इस तरह बनेगा। मुझे लगता है कि वह झगड़ा करने वाला है। आई थिंक ही इज गोइंग टू फाइट, आई थिंक ही इज गोइंग टू फाइट, आई थिंक ही इज गोइंग टू फाइट। मुझे लगता है कि इंडिया क्रिकेट मैच जीतने वाला है। आई थिंक जीतने वाला है, इंडिया इज गोइंग टू विन द क्रिकेट मैच। आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन अ क्रिकेट मैच, तो इससे ऐसा लगेगा किसी भी टीम के साथ खेल हो रही है। मगर हम कहेंगे द क्रिकेट मैच, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडिया उस मैच को जीतने वाला है। तो द लगाने से सम स्पेसिफिक मैच के बारे में बात हो रही है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इंडिया क्रिकेट मैच जीतेगा, तो आई थिंक इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच। मुझे लगता है कि आज पापा मुझे डांटने वाले हैं। आई थिंक माई फादर इज गोइंग टू स्कोल्ड मी, आई थिंक माई फादर इज गोइंग टू स्कोल्ड मी। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक इसे एक बार पढ़ता हूँ, रिपीट करता हूँ, और रिपीट मेरे साथ आपको भी करना है। मुझे लगता है कि वह मेरा भाई है। आई थिंक ही इज़ माई ब्रदर, मुझे लगता है कि वह सो रहा है। आई थिंक ही इज स्लीपिंग, मुझे लगता है कि वह पढ़ रहा होगा। आई थिंक ही विल बी रीडिंग, मुझे लगता है कि उसे यह करना पड़ता है। आई थिंक ही हैज़ टू डू इट, मुझे लगता है कि उसे नौकरी लेनी पड़ेगी। आई थिंक ही विल हैव टू गेट अ जॉब, आई थिंक ही विल हैव टू गेट अ जॉब, मुझे लगता है कि उसकी शादी होने वाली है। आई थिंक शी इज़ गेटिंग मैरिड, आई थिंक शी इज़ गेटिंग मैरिड, मुझे लगता है कि वह झगड़ा करने वाला है। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू फाइट, मुझे लगता है कि इंडिया क्रिकेट मैच जीतने वाला है। आई थिंक इंडिया इज़ गोइंग टू विन द क्रिकेट मैच, मुझे लगता है आज पापा मुझे डांटने वाले हैं। आई थिंक माई फादर इज़ गोइंग टू स्कोल्ड मी। Thanks for watching till end. If you have not subscribed yet, then subscribe the channel. It means press the bell icon and share in your friendship circle through WhatsApp and Facebook. Like and comment to show me how my effort is. And if you want any other video on any other topic, then please write me in comment section. I'll let you know as my level best. Thank you.